हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग कॉर्नर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार जो 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर थे उनमें 20 क्वेश्चंस जो थे उनको OMR सीट्स पे फिल करना था, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। तो उन्हीं 20 क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उन क्वेश्चनों का क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर 2 मैप आए हुए थे, उनके अंदर कुछ प्लेसेस दिए गए थे। उन प्लेसेस को मैप में किस तरह से मेंशन करना है उसको भी हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो इस पेपर का कोड है यह है 825 FD, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का कोड था वो था 825 FD। तो इसी क्वेश्चन के पेपर के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे उन 20 क्वेश्चन को कि मतलब उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं प्रॉपर। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर को और देखते हैं क्वेश्चनों को। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश: दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट्स में लिखिए। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था निरंकुशवाद का तात्पर्य है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, इसका पहला ऑप्शन था। ऑप्शन जो इसका बी है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऑप्शन जो सी है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। डी ऑप्शन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, निजी संपत्ति का अभाव। ऑप्शन बी, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। ऑप्शन सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन डी, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ये वाला इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? फर्स्ट ऑप्शन है माउंटबेटन ने। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी, जनरल डायर ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, जनरल डायर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए, हिटलर। ऑप्शन बी, मुसोलिनी। ऑप्शन सी, बिस्मार्क। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है उत्तर सी, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1920। ऑप्शन बी 1919। ऑप्शन सी 1922। ऑप्शन डी 1929। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, चोरी चोरा जो कांड हुआ था ये था 4 फरवरी 1922 में। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ऑप्शन ए, सामुदायिक सरकार। ऑप्शन बी, गठबंधन सरकार। ऑप्शन सी, संघीय सरकार। ऑप्शन डी, एकात्मक सरकार। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। इसका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा ना होके हमारी राजभाषा है। इसके अन्य जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की भाषा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है राजभाषा, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए स्थानीय निकायों में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा में, ऑप्शन डी प्रांतीय विधायिका में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी लोकसभा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सब सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी हरे पेड़, ऑप्शन डी सघन झाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए प्राकृतिक वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए 95%, ऑप्शन बी 96%, ऑप्शन सी 97.5%, ऑप्शन डी 98%। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी 97.5%। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन बी मार्च से अप्रैल, ऑप्शन सी जून से जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त से सितंबर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अक्टूबर से दिसंबर। रबी की फसलों को बोने का अच्छा समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन 2 है सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी पटसन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा सीमेंट। सीमेंट जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी लौह इस्पात उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 इसका पहला ऑप्शन है, मार्च 2005, जनवरी 2006, फरवरी 2005। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए अक्टूबर 2005। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1991, बी वर्ष 1989, सी वर्ष 1995, डी वर्ष 1960। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी औसत आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन डी उच्च विकास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी औसत आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखते हैं, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी बाहरी व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। जब देश के अंदर आंतरिक रूप से को ज़्यादा व्यापार होता है तो उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। अगर एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। ऑप्शन ए 1000 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन बी 800 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन सी 500 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन डी 100 जीवित बच्चों पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 जीवित बच्चों पर। तो यहाँ पे हमारी ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ते हैं मैप की तरफ।
और देखते हैं मैप में क्या पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मानचित्र संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। का है, का वाले का पहला जो है, वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, पहला है। इसमें दूसरा पूछा गया है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, दूसरा। तीसरा, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, ये हमें दिखाना है। चौथा, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पांचवा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। इन सबको हमें मानचित्र में दिखाना है। तो एक एक करके हम इस पे डिस्कस करेंगे और आपको दिखाते हैं मैप में कहाँ मेंशन होगा, ये सब जगह कहाँ पे हैं। तो चलिए मैप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है हमारा मैप भारत का। इसमें हम अलग अलग जगहों को देखेंगे। तो जो पहला था, वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल और मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो अहमदाबाद कहाँ हम दिखाएंगे? अहमदाबाद जो है ये है गुजरात में, ये गुजरात का पार्ट है इतना पूरा। तो अहमदाबाद को हमें गुजरात में दिखाना है। तो यहाँ पे ये अहमदाबाद है, यहाँ हमें लगा के और यहाँ पे एरो से हम अहमदाबाद दिखा देंगे। महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो हमें इसको यहाँ गुजरात में दिखा देना है, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो ये जो है बिहार राज्य के चंपारण जिले में 1917 में, बिहार राज्य के, बिहार कहाँ पे है मैप में? बिहार मैप में ये है, यहाँ पे बिहार में चंपारण नाम का एक जिला है, उसको हम दिखाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ था 1917 में, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो ये चंपारण बिहार में, यहाँ पे दिखा देंगे हम, बिल्कुल सही होगा ये वाला। थर्ड हम देखते हैं क्या है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। तो चौरी चौरा जो है गोरखपुर में, गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। और तभी से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो चलाया था 1 अगस्त 1920 में, रॉयलेट एक्ट जो अंधा कानून था ब्रिटिश का, उसके खिलाफ जो चलाया था, उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो ये जो है चौरी चौरा गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पे भाई? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा ये पूरा उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर हम गोरखपुर यहाँ दिखा देंगे। चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ पे? हमारा गोरखपुर में। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे मैप में, हमारा बिल्कुल ठीक होगा ये। अगला देखते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। तो लाहौर, हमें लाहौर दर्शाना है। तो मैप में लाहौर कहाँ दर्शाएंगे हम? मैप में जो है लाहौर यहाँ पे हमें लाहौर दिखा के एक गोला बना के इधर लाहौर दर्शा देना है हमें, यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला देखते हैं 5th नंबर, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो जो अमृतसर है वो हमारी पंजाब राज्य में है। तो पंजाब हमारा ये पूरा पंजाब है, और पंजाब में यहाँ पे अमृतसर है। तो यहाँ पे हमें अमृतसर दर्शा देना है, ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इसके जो 5 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट देखते हैं मैप में क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो खा है वो पूछा गया है, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्न या बंदरगाह, ये जो चिन्ह बना हुआ है हमें इस चिन्ह के माध्यम से उसको दर्शाना है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है उसके बारे में हमें बताना है। तो जो पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया बंदरगाह है, जिसको हम कलकत्ता बंदरगाह भी कहते हैं, वह पश्चिम बंगाल राज्य में होली नदी के पास स्थित है, एक प्रमुख बंदरगाह है। तो पश्चिम बंगाल हमें मैप में ढूंढना होगा। तो पश्चिम बंगाल मैप में ये है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे हुगली नदी है और यहीं पे ही हल्दिया बंदरगाह है। तो इसको हमें इस तरीके से मैप में दर्शाना है, जिस तरीके से पहले क्वेश्चन का उसमें वो दिया गया है, एक साइन दिया गया है, उस साइन की तरह हमें दिखाना है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है हुगली नदी पर है, तो यहाँ पे हमें इसको दर्शाना होगा मैप में, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का राजधानी नगर डैश चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो महाराष्ट्र का राजधानी नगर, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, तो मुंबई को हमें मैप में दिखाना है। तो मुंबई हमारा जो है मैप में यहाँ पे पड़ता है, तो इसको हमें इस तरीके के सिंबल से दिखाना है। तो यहाँ पे एरो करके यहाँ पे हम मुंबई बड़ी ही आसानी से लिख देंगे और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड है, बॉक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र हमें बताना है, बॉक्साइड उत्पादन जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जो बॉक्साइड है वो उड़ीसा में 38.4% होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में 17.8% होता है, छत्तीसगढ़ में 12% होता है। तो हमें सबसे अधिक वाला बताना है। तो सबसे अधिक में जो है बॉक्साइड उत्पादन राज्य जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, संबलपुर इत्यादि जिलों में बॉक्साइट की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो हमें जो दर्शाना है बॉक्साइट वाला वो उड़ीसा में दर्शाना है। तो उड़ीसा मैप में हमारे में ये देखिए, ये वाला जो स्थान है ये पूरा उड़ीसा का है। इसके अंदर हम आसानी से कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, संबलपुर इत्यादि को हम यहाँ पे बड़े ही आसानी के साथ इस सिंबल के साथ दर्शा सकते हैं और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारा कोई नंबर इसमें कटने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे देश में बॉक्साइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो ज़िला है वो उड़ीसा ही है। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र, इसको हमें बताना है। तो मैग्नीज उत्पादन में भी भारत में मैग्नीज उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा ही है। उड़ीसा में जो कोरापुट नाम का ज़िला है वो मैग्नीज उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरह हम मैग्नीज उत्पादन में भी उड़ीसा को ही यहाँ पे आसपास इसके कोरापुट नाम का जो ज़िला है वो मैग्नीज उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो इस साइन के साथ इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, हमारा बिल्कुल सही होगा ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, मतलब जो भी भारत जो देश है उसका कोई भी हमें एक 10 लाखी नगर भरना था, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। तो इसमें हम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मैंगलोर कुछ भी दिखा सकते थे, क्योंकि ये जो शहर हैं इन सब में 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। 10 लाखी नगर इनको कहते हैं। तो हम आसानी से इनको हम दिखा सकते थे मैप में। यहाँ पे हम मुंबई है, यहाँ पे हम मुंबई दिखा सकते थे। फिर यहाँ पे दिल्ली है, उसको दिल्ली को हम दिखा सकते थे आसानी से। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, कोलकाता को भी हम ईजिली दिखा सकते थे। इनमें से हम कुछ भी लिखते हमारा ईजिली सही होता, हमें इसमें नंबर आसानी से मिल जाते। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।